के नाम पे कुछ दे दो। अंकल, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। कंजूस मत बनो। उम्र जोड़ के क्या करना है? अल्लाह के नाम पे छल्ली दे दो। हट्टा कट्टा हो ना तो इधर हट जाओ। यार आजकल बिल्कुल गुजारा नहीं होता, पैसे हाथ से पानी की तरह निकल ही जाते हैं, बिल्कुल गुजारा नहीं होता। दोस्त, अगर आप अमीरों का भी गुजारा नहीं होता तो सोचो हमारा गरीबों का क्या हश्र हो रहा होगा। कैन यू बिलीव इट? अब्बा ने मुझे 60,000 रुपये दिए थे, 10 दिन में ही लग गए। पिछले हफ्ते मैंने एक नया सूट खरीदा था, 2 दिन पहले उसका रंग ही उतरना शुरू हो गया। कपड़ों को तो आग लग रही है। एक नया सूट 25,000 रुपया का आता है। छोरा कोई गुजारा को, इतने छोटी उम्र में इतना बड़ा दुख नहीं लगा आपकी जान को। एनीवेज, चलिए खाएंगे। छल्ली ये क्या होती है? चलिए तो 10 रुपए में मिलती, 10,000 रुपए में तो नहीं मिलती। थोड़ा सा काला नमक, फिर थोड़ा सा लीमू छल्ली पे डाल के तो फिर और मजेदार लगती। ये छल्ली होती है। ये सेहत के लिए ठीक भी होती है? अरे कुछ नहीं आता तेरी सेहत का, तेरे पास इतने पैसे एक अच्छे डॉक्टर के पास जाने के लिए। अरे आयला, बुलाया क्यों? जी मैं रमीन की तरफ जा रही हूँ। उसको पास कुछ काम था, फिर मैंने सोचा मैं आपको भी साथ चलूंगी। मुझे उससे क्या काम? अल्लाह खैर करे। लेकिन वो क्या कह रही थी? आजकल तुम्हारा गुजारा नहीं हो रहा। अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। ये तुमने बीबी किसको कहा? सॉरी मैम साहब, आप इस गरीब को कुछ दे दे, मैं आपके लिए दुआ करूंगा और आपका अच्छा गुजारा हो जाएगा। क्या कहा तुमने? तुम मेरी बातें सुन रही हो? मेरा मजाक उड़ा रही हो? नहीं मैडम, नहीं बीबी जी। ओह मैडम, एक मिनट, तुम वही नहीं हो जो लिबर्टी में लखनऊ बन के भीख मांग रहे थे, जिसकी टांगे भी मैंने ठीक की थी, अब इसका बाजू मैं ठीक कर दूंगी। नहीं मैडम, मेरी तो ड्यूटी इस यूनिवर्सिटी की गेट पे होती है। ड्यूटी? दुपट्टा सरना फिर सीधा करती हूँ। हमने छल्ली भी ऑर्डर की थी, जरा बर्गर्स ऑर्डर करते। पोस्टर भाई यहाँ पे लगा लो, एक इधर एक उधर। कैसा लग रहा है बताओ? रामीन, मैं थक गई हूँ। हमने सुबह पे काम पे लगाना है, अभी आपके दोस्तों ने भी आना है, फिर और काम करना शुरू कर देना है। पोस्टर्स अच्छे लग रहे हैं। देखो भाई, एहतजाज और कॉन्फ्रेंस मेरे दिल के बहुत करीब है, इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। घर जाने की फिक्र मत करो, मैं आपको खुद ही ड्रॉप करके आऊंगी। अच्छा ठीक है। और तुमने मुझे कंप्यूटर पे प्रेजेंटेशन बनाने की भी मदद करनी है। तुम्हारा दीनी इल्म बहुत ही अच्छा है, हमको लोगों को शऊर देने के लिए अच्छी अच्छी मिसालें देनी हैं। रामीन, तुम फिक्र मत करो, मारिया कर ली एनीथिंग। मारिया जरा चेक करना। अस्सलाम वालेकुम मरिया, किस रमीन कहाँ है? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। अब इसको क्यों लेके आई हो? रामीन को पता चला, उसको बड़ा गुस्सा आ गया। खामोश रहो, वानिया सुन लेगी, वो पहले ही तुम्हारे साथ खिलाफ है। वानिया के बगैर ये काम नहीं हो सकता। मारिया कौन है दरवाजे पे? आयला लोग।
अस्सलाम वालेकुम रमीन, कैसी हो? क्या हाल चाल है? क्या इरादा है? वालेकुम अस्सलाम। बैठो तो सही, आती ही बातें शुरू कर दिया। वानिया कैसी हो? कैसे मेरे घर के रास्ते भूल कर आती? नहीं बैठो, अभी चाय बनाते हैं। बात ये है कि तुम लोगों ने अखबार में पढ़ा होगा कि कैसी एक जज की बीवी के हाथों में एक मासूम बच्ची पे जुल्म हुआ। वो हफ्तों हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की कश्मकश में रही। अब इसको इंसाफ मिलता है या नहीं मुझे नहीं मालूम। मगर हम क्या कर सकते हैं रमीन? हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम अपनी यूनिवर्सिटी में इसकी आगाही देंगे। हम बच्चों से मुशक्कत के खिलाफ कॉन्फ्रेंस करवाएंगे। हम इस लड़की को जस्टिस मिलने तक प्रोटेस्ट करेंगे। ये रामीन और मारिया क्या कह रही है? मारिया की चाचा हमारे मुलाजम है, ये भी एहतजाज में होगी। मुझे घर से निकलवाना है। अब भला कभी किसी मुलाजम के साथ ऊंच नीच हो जाए, उसमें भी एहतजाज होता है। एक तो मुझे पता नहीं था कि आयला आपको बुला रही। मैं ज़हनी तौर पर तैयार रहती। मारिया मेरी टीम का हिस्सा है और वो वैसे ही अजीज है जैसे तुम दोनों। काम तो मिलके करना पड़ेगा। वानिया, तुझे लेना का मकसद यही था, पहले तुम्हारा ज़हन बदलना है। अल्लाह फरमाते हैं कि किसी गोरे को किसी काले पे और किसी काले को किसी गोरे पे कोई फजीलत नहीं है। और अल्लाह ये भी फरमाते हैं तुम इससे बेहतर वो है जो परहेजगार है। वैसे तो तुम इस्लामियात में टॉप करती हो। तुमको नहीं पता कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजरत उसामा, हजरत अंस और हजरत बिलाल के साथ कैसा रवैया था? अल्लाह ये भी तो फरमाता है कि मैंने जात पात और कबीले हमारे पहचान के लिए रखा है। ये अल्लाह के निजाम है। कोई अमीर, कोई गरीब, कोई मुलाजम, कोई मालक। बयान कौन से इस निजाम के खिलाफ है? इंसानियत भी कोई चीज होती है। अल्लाह ने गुनाह के बदले गुलाम आजाद करने की भी बात की है। आपको पता होना चाहिए कि हजरत उसामा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक जंग में फौज के सिपह सलार भी बनाया था। वानिया, अगर तुम हमारी बात अंडरस्टैंड करती हो, फिर सब ये बात जल्दी पहुंचेगी सब लोगों को। वरना लोगों ने कहना उनके दोस्त को नहीं समझा सकते मगर हमको समझा रहे हैं। एक तो हमारा मजहब इसकी इजाजत नहीं देता, दूसरा हमारा मुल्क का कानून भी नहीं इसकी इजाजत देता। और इंसानियत भी यही है। दूसरों का दर्द को जो अपना दर्द समझता है वो ही बड़ा इंसान होता है। क्या कहती हो, हमारे साथ हो या नहीं? मैं तुम लोगों के एक इस नेक मकसद में साथ दूंगी। वानिया तुम्हारी बात समझिए। क्या आप लोग हमारी बात समझे? अगर कहीं गरीब बच्ची या बच्चा आपके पास काम करता है तो उसका बुनियादी हकूक का ख्याल रखें। ये सिर्फ न आपकी इखलाकी, आईनी, इंसानी बल्कि मजहबी जिम्मेदारी भी है। कोशिश कर रहे हैं माली तौर पे कमजोर लोगों की बहुत माली मदद करिए। बहुत शुक्रिया। अरे रामीन, वो चाय तो रहेगी। चलो वो इमरान अंकल हमें प्रोग्राम के आखिर पिला देंगे। कोई चाय पानी नहीं मिलनी। मुझे छल्ली लेके